जय हिंद फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखे थे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट कि एयरपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ, देन फिर हम लोग डिटेल में उन कंपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट फ्रेंड्स जो रहेगा एयरपोर्ट का वो है हमारा रनवे। सेकंड कंपोनेंट होने वाला है फ्रेंड्स टर्मिनल बिल्डिंग। थर्ड कंपोनेंट एप्रोन। फोर्थ कंपोनेंट टैक्सीवे। फिफ्थ कंपोनेंट एयरक्राफ्ट। फ्रेंड्स, अभी जस्ट ये नाम मैंने आपको बताए, इनके बारे में डिटेल में आपको साथ डिस्कस करेंगे कि किस कंपोनेंट का क्या यूज होता है। ठीक है, सिक्स्थ कंपोनेंट फ्रेंड्स है हमारा हैंगर। सेवंथ है कंट्रोल टावर एंड लास्ट जो है दैट इज एट पार्किंग। फ्रेंड्स, किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर कम से कम आपको ये 8 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो कि मेजर कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं किसके, एयरपोर्ट के। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट, तो आप बता पाएंगे उसको रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रोन, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट स्टैंड। देन इसके बाद हम बात करें हैंगर, कंट्रोल टावर एंड पार्किंग। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, अब वन बाय वन करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट फ्रेंड्स हमारा होने वाला है वो है हमारा रनवे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, तो ये मेरा है क्या रनवे, जो कि आप ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ऑल्सो माई रनवे, दिस इज ऑल्सो माई रनवे। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिर में रनवे होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने आपने मूवीज देखी होगी, एक अक्षय कुमार की मूवी थी जिसके अंदर रनवे बनाया गया था एक दिन के अंदर या एक रात के अंदर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो रनवे हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, रनवे एक ऐसा पेव्ड स्ट्रिप है। यहाँ पर लिखा है कि रनवे इज ए पेव्ड स्ट्रिप, मतलब कि पेव्ड का मतलब किसी भी मटेरियल उसके ऊपर डाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि कंक्रीट हो सकता है क्या, पेव्ड स्ट्रिप, या मैं बोल सकता हूँ ये मटेरियल हमारा कंक्रीट हो सकता है या फिर एस्फाल्ट का ये बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि रनवे हमारा क्या है, एक पेव्ड स्ट्रिप है। किस किस का पेव्ड स्ट्रिप हो सकता है, या तो वो कंक्रीट का होगा या फिर हमारा एस्फाल्ट का होगा। ठीक है, जहां से रनवे हमारा एक ऐसा लैंड का टुकड़ा है या पेव्ड लैंड का टुकड़ा है जहां से हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। ठीक है, उस चीज को हमने क्या बोल दिया, रनवे बोल दिया। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है डिजाइन का। देखो, आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड पढ़ा था। ठीक है, आपने हर चीज को कॉलम की डिजाइन किया है, बीम की डिजाइन आपने करी होगी। तो ऐसे ही इस रनवे जो है, इस रनवे की भी डिजाइन होती है। अब इसकी डिजाइन करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने होते हैं। जैसे कि जब आपने क्या बोला, जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड की बात की थी तो वहां पर आपने लेटरल लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसिडर किया था। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे विंड डायरेक्शन की। और भी बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है जो कि हमको कंसिडर करना होगा व्हाइल डिजाइनिंग रनवे। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको यहाँ पर ये जानना है रनवे क्या होता है। एंड मेरे ख्याल से वो चीज आपको क्लियर हो गई है। एंड आपको जस्ट बेसिक सी चीज ध्यान रखना है कि रनवे की जो डिजाइन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे मेजर फैक्टर है विंड का डायरेक्शन। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स टर्मिनल बिल्डिंग, कि आखिर में टर्मिनल बिल्डिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, टर्मिनल बिल्डिंग मेरे ख्याल से आपको पता होगा। देखो, सिंपल सी भाषा में कहूं, वह बिल्डिंग जहां पर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है। टर्मिनल बिल्डिंग हमारी वह बिल्डिंग हो जाएगी जहां से कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है। जैसे कि मानो आपको कहीं जाना है, ये आप हो, ठीक है, और ये मैं हूं, हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लो। तो हम, ये काउंटर है, यहाँ पे रिसेप्शन वाले बैठे हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इनके पास गए, इनको अपना पासपोर्ट दिया। क्या दिया, पासपोर्ट दिया। इन्होंने पासपोर्ट को चेक किया, हाँ बोला कि आप जा सकते हैं, तो हम लोग चले गए। फिर से आए, फिर इन्होंने हमारे पासपोर्ट को चेक किया, हम लोग अपने घर आ गए। तो ये ऑपरेशन है किस चीज का, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, पासपोर्ट को चेक कर रहे हैं, हाँ जाओ, फिर से आ रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं।
तो ये सारे जहां पर काम होते हैं उसी चीज को हमने टर्मिनल बिल्डिंग कह दिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इट इज द लोकेशन फॉर प्री जर्नी एंड पोस्ट जर्नी पैसेंजर चेक। जाने से पहले कहीं सफर कर रहे हैं उससे पहले जो चेकिंग होती है, आने के बाद जो चेकिंग होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हमको लॉन्जेस, कैफेज एंड अदर एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर पैसेंजर विद इन द टर्मिनल। मतलब कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, पैसेंजर कैन डायरेक्टली बोर्ड प्लेन्स फ्रॉम टर्मिनल वाया स्काई ब्रिज एंड वॉकवे। जो भी पैसेंजर्स रहेंगे वो अपनी फ्लाइट को डायरेक्टली कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्काई ब्रिजेस की तरफ से जा सकते हैं या फिर वॉकवेज की तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, सिमिलरली अराइविंग पैसेंजर्स कैन डायरेक्टली एंटर द टर्मिनल बिल्डिंग फ्रॉम द प्लेन। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से बेसिक से पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहे होंगे। तो मैं बात करता हूं टर्मिनल बिल्डिंग्स की। तो टर्मिनल बिल्डिंग्स क्या थी मेरी? हमारी वह बिल्डिंग जहां पर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, डेट इज पासपोर्ट का चेक होता है। ठीक है, पासपोर्ट को चेक किया जाता है वाइल हम कभी सफर करने जा रहे हैं, डेट इज फ्लाइट में बैठेंगे आएंगे दोनों टाइम पर। ठीक है, ये कुछ उसकी बातें हमने यहाँ पर करी है, जैसे कि वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटीज टर्मिनल बिल्डिंग्स के अंदर होती है। साथ में वहां से पैसेंजर अपनी फ्लाइट को डायरेक्ट ले सकता है, डेट इज वहां से डायरेक्टली जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉकवेज या फिर स्काई ब्रिजेस की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है हैंगर। ठीक है, तो हैंगर क्या है फ्रेंड्स? आप इस फिगर के अंदर अगर देखेंगे तो हैंगर हमारा एक बोल सकते हैं हम डेजिग्नेटेड एरिया है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक डेजिग्नेटेड क्लोज्ड बिल्डिंग होती है जहां पर हमारे जो एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट हो गए, इनको रखा जाता है। किस पर्पस के लिए? या तो इनको ऐसे ही यहाँ पर स्टोर किया जाता है, डेट इज पार्क कर दिया जाता है, या फिर इनके मेंटेनेंस के लिए, क्या बोले, इनके मेंटेनेंस के लिए या फिर कोई सर्विस के लिए इनको यहाँ पर लाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हैंगर बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो हैंगर इज ए क्लोज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला? क्लोज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि ये कवर होता है पूरा, जिसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट या फिर टैंक को स्टोर करने के लिए या रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हैंगर के अंदर, तो हैंगर इज अ फैसिलिटी फॉर एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड सर्विस। ये हमारी एक फैसिलिटी है, दैट इज जो क्या है, हैंगर है, ये एक प्रकार की फैसिलिटी है जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट को रिपेयर या फिर सर्विस किया जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी यहाँ पर रिपेयर की जाएगी, उनकी सर्विसिंग भी की जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये जिस जगह होता है, जैसे गैराज आपने सुना होगा, ऑटोमोबाइल्स का जो गैराज होता है जहां पर बाइक वगैरह या कार की सर्विसिंग होती है ना? तो ऐसे ही सिमिलर ये क्या कह सकते हैं, हैंगर एक नाम दे दिया गया है जहां पर हमारे एरोप्लेन्स की सर्विसिंग होती है। ठीक है, एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट जो भी कह लो आप। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे बारिश हो गया या फिर और कोई भी नेचुरल क्लामिटी हो गया, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हैंगर्स का यूज किया जाता है। कैसे? आप आपके प्लेन को लाइए, डेट इज प्लेन आता है, यहाँ पर रख दिया जाता है सेफली, जो कि इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक क्लोज्ड बिल्डिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वाटर वगैरह या जो भी एक्सटर्नल एजेंट्स है वो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके अंदर हैंगर्स के। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इट इज कनेक्टेड टू द रनवे बाय टैक्सीवेज अलाउइंग इजी मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड फ्रॉम द हैंगर। जो हमारे हैंगर से इनको आसानी से टैक्सीवे की मदद से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन क्या करेगा, रनवे पे पहुंच जाएगा और रनवे से हमारे किसके अंदर आ जाएगा, हैंगर के अंदर आ जाएगा। किसकी मदद से कनेक्ट किया जाता है? टैक्सीवे। टैक्सीवे क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, हैंगर्स आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड एज लार्ज शेड यूजिंग स्टील ट्रस एंड फ्रेम्स। जैसे कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है या एयरक्राफ्ट कितना बड़ा होता है, उसको रखने के लिए हमको एक जो बिल्डिंग है, दैट इज क्लोज्ड बिल्डिंग जो बनानी होती है, वो बड़े बड़े लार्ज शेड से मिलकर बनी होती है। ठीक है,
और वो शेड्स हमारे स्टील के मिल के बने हो सकते हैं या फिर ट्रस या फ्रेम से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं आप, एक शेड है जो कि स्टील की मदद से और फ्रेम की मदद से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे ख्याल से हैंगर। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो एडुकेट स्पेस यहाँ पर रखी जाती है, should be provided for the hangers to ensure the comfortable movement of the aircraft। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हैंगर से रिलेटेड जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे अगर बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो फ्रेंड्स वो है हमारा एप्रोन। तो एप्रोन क्या होता है? एप्रोन इज अ डेजिग्नेटेड एरिया फॉर पार्किंग एयरक्राफ्ट। देखो, एप्रोन हमारा एक डेजिग्नेटेड एरिया है, दैट इज फिक्स्ड प्लेस है, जहां पर क्या किया जाता है, हमारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। समझ आया? क्लियर। जैसे पार्किंग कहते हैं व्हीकल्स को पार्क करने के लिए, एयरपोर्ट के टर्म पे एयरपोर्ट में एरोप्लेन को पार्क करने की जगह को हमने एप्रोन्स कह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। देखो, एप्रोन्स का यूज, क्या बोला, एप्रोन्स का यूज लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, एप्रोन इज टिपिकली पेव्ड एंड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग्स और एडजेसेंट टू द हैंगर। देखो, एप्रोन जो एरिया है, दैट इज जो पार्किंग जोन है, किसके लिए, हमारे एरोप्लेन्स के लिए या फिर एयरक्राफ्ट्स के लिए, वो पेव्ड होता है। पेव्ड मतलब कि यहाँ पर ये कंक्रीट का बना हो सकता है या फिर हमारा एस्फाल्ट का। ठीक है, तो इन दोनों चीज से मिलकर ये क्या हो सकता है, पेव्ड हो सकता है, डेट इज कंक्रीटेड सरफेस होता है यहाँ पर। ठीक है, एप्रोन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा जो होता है, ये हमारा इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग क्या होता है मैंने आपको बता चुका, उसके सामने होता है, या फिर जो हैंगर्स होते हैं जहां पर हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग होता है, वहां पर उसके आजू बाजू ही रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में एप्रोन क्या होता है, एप्रोन हमारा एक प्रकार का डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। वहां पर लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है एयरक्राफ्ट की, डेट इज जो भी हमारे यात्री है वो नीचे आते हैं या फिर उनको कोई सफर करना है तो वो उसके अंदर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एप्रोन हमारा एक पेव्ड, टिपिकली पेव्ड होता है, डेट इज सीसी वहां पर हुआ रहता है, आरसीसी होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहां पर बिटुमिनस मटेरियल से बना होगा, डेट इज एस्फाल्ट वहां पर यूज किया गया होगा, जो कि हमारा या तो आइदर इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग होगा या फिर उसके जो हैंगर है उसके आसपास होता है। ठीक है, साथ में जो साइज और जो डिजाइन है एप्रोन की, वो डिटरमाइंड किया जाता है कि नंबर वहां पर कितने आ रहे हैं एयरक्राफ्ट, मतलब कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने आने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे जो डिजाइन और साइज है कि कितना बड़ा एप्रोन आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसिडर किया जाएगा जब हम लोग एप्रोन डिजाइन करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी एप्रोन से रिलेटेड, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स कि प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी भी होना चाहिए एप्रोन के अंदर, क्योंकि क्या होगा अगर बारिश का मौसम आया और अगर प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी वहां पर नहीं होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर पानी वहां पर इकट्ठा हो गया तो देन हमारे जो प्लेन है, डेट इज जो एयरक्राफ्ट है, उनको लैंडिंग या टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और उनको यहाँ पर अगर रखा जाएगा तो लोडिंग अनलोडिंग में भी प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए कि एप्रोन्स क्या होते हैं, सुटेबल ड्रेनेज फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए, जो इसका सुटेबल स्लॉप होगा जिससे कि जो भी वाटर रहेगा, ड्रेनेज वाटर, वो इजिली वहां से गायब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सफिशिएंट क्लियरेंस मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर एयरक्राफ्ट टू बाईपास ईच अदर। साथ में एप्रोन्स के पास बहुत ज्यादा अच्छा खासा क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए जिससे कि ये एक दूसरे को बिना कोलाइड किए या कोइंसिडेंट टकराए निकल जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स टैक्सीवे। तो टैक्सीवे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, ये हमारा है रनवे और ये पोर्शन जो है मेरा है टैक्सीवे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, टैक्सीवे सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, एक प्रकार से जैसे आप नॉर्मल सी भाषा में जानते हैं, कनेक्टिंग रोड, एक मेन रोड होता है और एक रोड होता है जो आपके घर तक पहुंचा देता है आपको। तो जो कनेक्टिंग रोड है वो यहाँ पर काम कर रहा है कौन, टैक्सीवे। मतलब रनवे को ये मानो यहाँ पर मेरा
टर्मिनल बिल्डिंग है, टर्मिनल बिल्डिंग। तो रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाले रोड को हमने नाम दे दिया क्या, टैक्सीवे। क्लियर हुआ? या फिर रनवे और मैं बोल दूं एप्रोन, या फिर मैं बोल दूं हमारा, हमने क्या बात करी थी, हैंगर। इन सबको कनेक्ट करने वाले रोड्स को नाम दे दिया गया है टैक्सीवे। क्लियर हुआ? क्या बोला मैं? टैक्सीवे क्या है? टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रोन, हैंगर, इन सब को कनेक्ट करता है। किससे? उस रोड को नाम दे दिया गया है रनवे, सॉरी टैक्सीवे। क्लियर हुआ? ठीक। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। देखो, a taxiway is a path that connects each end of runway with terminal area, apron, hangar and other airport facility. क्लियर हुआ? सिंपल सी भाषा में टैक्सीवे हमारा एक कनेक्टिंग रोड होता है, ये कनेक्टिंग पाथ होता है जो कि कनेक्ट करता है रनवे के हर एक एंड को टर्मिनल एरिया से, एप्रोन से, हैंगर से या फिर अदर कोई भी एयरपोर्ट फैसिलिटी से। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, टैक्सीवे आर कंस्ट्रक्टेड विद एस्फाल्ट और कंक्रीट सिमिलर टू रनवे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो रनवे है वो या तो एस्फाल्ट का बना हो सकता है या फिर कंक्रीट का बना हो सकता है। सिमिलर तरीके से हमारा टैक्सीवे भी एस्फाल्ट या फिर कंक्रीट का बना हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अभी जो मॉडर्न एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, उसके अंदर देखा गया है कि जो हमारे टैक्सीवे है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है रनवे से। मानो ये मेरा रनवे था, ठीक है, तो ये मेरा टैक्सीवे था, ये मान लो ये मेरा टैक्सीवे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री अभी रखा जा रहा है, जिससे कि इजिली हमारे क्या प्लेन रहे वो अपने पाथ को जा सके, मतलब कि रनवे से इस टैक्सीवे पे जा सके और टैक्सीवे से रनवे पे आ सके आसानी से, इसलिए 30 डिग्री पर लेट किया जाता है अभी प्रेजेंट कंडीशन में टैक्सीवे को। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो टर्निंग रेडियस है जहां पर टैक्सीवे और रनवे मीट करता है शुड बी मोर देन 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ टैक्सीवे। फ्रेंड्स, विड्थ ऑफ टैक्सीवे की बात मैं आपके साथ करूंगा जब हम लोग डिजाइन ऑफ टैक्सीवे देखेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको इतना सा जान लेना है। देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, एक तो डिग्री, इट इज रनवे से टैक्सीवे का कितना डिग्री होना चाहिए, तो वो है 30 डिग्री। दूसरा कि टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए, तो 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ हमारा टैक्सीवे होना चाहिए। विड्थ ऑफ टैक्सीवे कितना रहेगा उसकी बात हम लोग करें, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट वो है एयरक्राफ्ट स्टैंड। तो एयरक्राफ्ट स्टैंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक डेजिग्नेटेड एरिया है फॉर पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड रिफ्यूलिंग ऑफ माइनर सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, जैसे बस स्टैंड आपने सुना होगा, ऐसे एयरक्राफ्ट का स्टैंड होता है। तो एक डेजिग्नेटेड एरिया रहता है जहां पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं, उसमें फ्यूल डालना है, फ्यूलिंग कर देते हैं, उसकी रिफ्यूलिंग और कुछ माइनर सी सर्विसेज होती है वो वहीं रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, स्टैंड्स आर टिपिकली दैट इज एयरक्राफ्ट स्टैंड्स जो रहेगा टिपिकली लोकेटेड ऑन दी एप्रोन नियर द टर्मिनल बिल्डिंग्स। ये कहां पर होता है फ्रेंड्स? जो एप्रोन होता है, जहां मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, उसके पास में ही होता है, जहां पर से जो पैसेंजर है आसानी से एक्सेस कर पाए इसको, किसको? एयरक्राफ्ट को। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, प्रॉपर मार्किंग एंड गाइडेंस सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड टू एंश्योर एक्यूरेट एयरक्राफ्ट पोजिशनिंग। देखो, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिक्वायरमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज वही पॉइंट यहां पर बोला गया कि प्रॉपर मार्किंग एंड गाइडेंस सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड टू एंश्योर एक्यूरेट एयरक्राफ्ट पोजिशनिंग। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, द डिजाइन एंड साइज ऑफ स्टैंड डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। जो डिजाइन रहेगा, किसका डिजाइन किस रहेगा? हमारा एयरक्राफ्ट का, वो इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि जो वहां पर किस टाइप का और किस साइज का एयरक्राफ्ट वो एकोमोडेट करने वाला है उस चीज पर। ठीक है, बेसिक सी बात थी, मेरे ख्याल से आपको एयरक्राफ्ट स्टैंड समझ में आ गया। एयरक्राफ्ट क्या है? एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पर की एरिया है जहां पर पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है, किसकी? एयरक्राफ्ट की। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, कंट्रोल टावर। तो कंट्रोल टावर दोस्तों, हम सीधी सी बात करें तो ये एक फैसिलिटी है जहां से एयरक्राफ्ट विद इन द स्पेसिफिक जोन आर मैनेज्ड वेदर ऑन दी ग्राउंड और इन एयर। देखो, जब कभी भी हमारा एरोप्लेन
या तो हवा में रहेगा या फिर हमारे ग्राउंड पे रहेगा। दोनों केस में इसको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, या मैनेज किया जाता है। तो जहां से इसको मैनेज किया जाता है उसको कंट्रोल टावर कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पाएंगे, ये कंट्रोल टावर है, एक्चुअली में ये कंट्रोल टावर है, ठीक है, किसी एयरपोर्ट का है, ठीक है। तो कंट्रोल टावर एक फैसिलिटी है जहां से एयरक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक जोन के अंदर मैनेज किया जाता है। मानो यहां पर ये कुछ हमारा, मान लो ये मेरा कोई एरोप्लेन था, ये यहाँ पर आया, इसको लैंडिंग करना है। तो इसको लैंडिंग कराने के लिए मदद की जाएगी। यहाँ पर जो पायलट रहेगा उस पायलट को यहाँ पर बैठा व्यक्ति इंस्ट्रक्शन देगा, इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर लैंडिंग होगी, सेफ लैंडिंग होगी। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि द कंट्रोल टावर इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड वेयर एयरक्राफ्ट विद इन ए स्पेसिफिक जोन आर मैनेज्ड, वेदर इन द ग्राउंड और इन द एयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटर द एयरक्राफ्ट यूजिंग रेडार एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बाय रेडियो। जो एयरक्राफ्ट के हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जिसको हम एटीसी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, मॉनिटर करते हैं एयरक्राफ्ट को यूजिंग रेडार, किसकी मदद से, रेडार की मदद से, और कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन बाय रेडियो, रेडियो की मदद से, किसको, पायलट वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, कंट्रोलर ऑब्जर्व्स ऑल एयरक्राफ्ट्स वेयर इन देयर डेजिग्नेटेड जोन। कंट्रोलर जो होता है, डेट इज एटीसी जो रहेगा, डेट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने एक डेजिग्नेटेड जोन के अंदर ऑब्जर्व करता है एयरक्राफ्ट को, एंड ये पायलट को कुछ इंफॉर्मेशन, डेट इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज एयरपोर्ट ट्रैफिक, लैंडिंग रूट्स, विजिबिलिटी, विंड स्पीड एंड रनवे डिटेल्स, इनके बारे में किसको बताएगा, पायलट को इंफॉर्मेशन देगा रेडियो की मदद से, जिससे कि यहाँ पर एक सेफ लैंडिंग करवा सके, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन पायलट मेक डिसीजन टू एंश्योर सेफ लैंडिंग। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कंट्रोल टावर्स है इसी को नर्व सेंटर ऑफ एयरपोर्ट कहा जाता है। अगर आपसे कुछ कोई पूछता है कि बताइए कंट्रोल टावर को क्या कहा जाता है, तो कंट्रोल टावर को नर्व सेंटर ऑफ एन एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक सी बात थी कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट की। लास्ट कंपोनेंट जो है पार्किंग, जो कि आप सबको पता है क्या है।